वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सुगैर, जैसा कि आप काफी लोगों को पता लग गया होगा, पूरी दुनिया के लिए इंडिया ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। अपने गेहूं के वीट एक्सपोर्ट पर बैन लग चुका है और पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है। यहाँ तक कि G7 कंट्रीज ने रोना स्टार्ट कर दिया। टाइटल क्या है? G7 स्टार्ट क्राइंग अवर इंडिया बैन बट टोटली साइलेंट ऑन इंडोनेशिया बैन। मतलब गाइज G7 की एक हिपोक्रेसी भी रहती है। वो मतलब इंडिया ने जब बैन लगाया तो उस पर रोना लग गया, तो इंडोनेशिया ने जब पाम ऑयल और बाकी चीजें, जब चाइना या कोई और लगाता है तो वो कुछ नहीं कहता, जब खुद यूरोप लगाता है तो वो कुछ नहीं कहता। आज हम ये जाने के बिना किसी देरी के इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं, स्टार्ट। तो दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भारत का माल अगर दुनिया में ना जाए ना, दुनिया की चीखें निकल जाती हैं। दोस्तों, 24 घंटे भी नहीं बीते थे, भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया और दुनिया से चीखें निकलना शुरू हो गया है। दुनिया के देशों ने भारत को घेरना शुरू कर दिया है और घेरने भी इस कदर से शुरू किया है कि G7 के देशों तक बात आ गई है। दोस्तों, खबर जानेंगे, खबर जानने का आपको मजा ही आ जाएगा, जो खबर आज आपको बताने वाले हैं। आज सुबह सबसे पहले हमने आपको खबर दी कि किस तरीके से प्रतिबंध लगा। उसके बाद हमारे घर में कूलर खराब हो गया और वो कूलर सही करवाने के लिए हम गए और वो सारा समय निकल गया, जिस कारण से हमारे चैनल पर अपडेट नहीं आई। उसके बाद उसका हमें खेद है, लेकिन अब एक बार फिर से आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ गए हैं। दोस्तों, G7 के देशों से एक कड़ी प्रतिक्रिया आई है और जर्मनी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भारत का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि भारत ने जो एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, ये एक्सपोर्ट का प्रतिबंध सही नहीं है। उन्होंने भारत को कहा कि अगर दुनिया के देश अगर इसी तरीके से प्रतिबंध लगाते रहे तो दुनिया की मार्केट बंद हो जाएगी। दुनिया के देशों के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है वो क्राइसिस और भी गहरा हो जाएगा। दोस्तों, भारत करे तो दुनिया को पता लगता है कि दुनिया के अंदर क्राइसिस भी चल रहा है, लेकिन जब चाइना वाले करते हैं, जब इंडोनेशिया वाले करते हैं, तब दुनिया को कोई खबर नहीं होती है। जरूर इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, भारत को सबसे ज्यादा उससे नुकसान है, चीन को नुकसान है, यूरोप को इतना ज्यादा नुकसान नहीं है। यही कारण है कि यूरोप और अमेरिका वाले खुश थे। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, इन देशों ने एक बार भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब दोस्तों, भारत ये सब चीजें देख रहा था कि जब भारत की सप्लाई चेन रुकती है तब तो दुनिया के देश सोए रहते हैं। भारत ने तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडोनेशिया का कड़ा विरोध किया, लेकिन क्या हुआ ये कि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे US आसियान समिट के अंदर, लेकिन अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई इंडोनेशिया को ये कह सके कि इंडोनेशिया ने आपने जो पाम ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, इससे सप्लाई चेन रुक गई है। यानी कि तुम्हारे बंदे मरे तो तुम्हारे बंदों को मरने के ऊपर तुम्हें सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम होती है। भारत का बंदा मरे, तुम्हारे को उससे कोई लेना देना नहीं। जब तुम्हारे देश के अंदर सप्लाई चेन रुक रही है तब तुम्हें दिक्कत होती है। भारत की सप्लाई चेन रुकी है तब तुम्हें दिक्कत नहीं है। और अब हिपोक्रेसी की बातें करने के लिए भारत को इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। अच्छी बात है दोस्तों, इन यूरोपियन कंट्रीज को भी पता लगना चाहिए कि भारत नाम की एक ताकत भी दुनिया के अंदर है। दोस्तों, हम तो चाहते हैं कि ये प्रतिबंध ना ठोक बजाकर 1.5 महीने तक कंटिन्यू रखना चाहिए और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को भी पता लग जाए, जो भारत को धमकी दे देती हैं, कभी रशिया से तेल लेने के मामले में, कभी सप्लाई चेन के ऊपर धमकी दे रही हैं। तो दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले आज क्या हुआ है। G7 के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर जर्मनी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर आते हैं और वो उन्होंने सारी बातें बोल दी। उन्होंने कहा कि भारत को G20 का एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने के नाते अपनी जिम्मेवारियों को समझना होगा और ये प्रतिबंध को हटाना होगा। उन्होंने कहा कि अगले महीने, जून के महीने के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जर्मनी आ रहे हैं। उस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले G7 के जो देश हैं, भारत के प्रधानमंत्री की क्लास लेने वाले हैं। जरूर क्लास ले लें, अच्छी बात है, क्लास लेना अच्छी बात है। अब दोस्तों, ये सारी बातें हुई हैं, अब आपको पता लग गया होगा कि भारत दुनिया के अंदर क्या पहचान रखता है। भारत ये गेहूं सप्लाई कर रहा था, यूरोप की कंट्रीज को इससे क्या नुकसान है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, भारत ने एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाया है ना, इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कीमतें और भी बढ़ गई हैं।
कीमतें बढ़ने से जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज पहले गेहूं यूक्रेन से मंगाती थी, वो अब अपने ही अब फ्रांस के अंदर गेहूं होता है तो फ्रांस वाले सप्लाई कर रहे थे। अमेरिकन कॉन्टिनेंट वाले जो गेहूं एक पैदा करते हैं वो एक एक्सपोर्ट कर रहे थे यूरोप की मार्केट के अंदर। कुछ हद तक महंगाई तो बढ़ी थी लेकिन वो फिर भी कंट्रोल थी। लेकिन भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाला देश, वो गेहूं धड़ाधड़ दे रहा था गरीब देशों को, वो भी सस्ते रेटों पर। अब वो गरीब देशों को गेहूं नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अमीर देशों की तरफ जाएंगे। जरूर गेहूं कम लेंगे लेकिन गेहूं तो वो लेंगे और उससे कीमतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और यूरोप तो पहले ही महंगी गैस, महंगा तेल खरीद रहा है और अब ये गेहूं भी महंगा और ज्यादा महंगा खरीदने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि जनता तो नेताओं को गालियां देगी। यही कारण है कि यूरोप की जब अपनी पूंछ में आग लगी है तब इन्हें भारत याद आ रहा है और भारत को ये नसीहत देते हुए पकड़े गए हैं। दोस्तों, हिपोक्रेसी किस तरीके से सामने आती है आपके सामने पता लग गया है कि जब भारत की पूंछ में आग लगे तब इनको कोई दिक्कत नहीं, जब भारत इनकी पूंछ में आग लगा दे तब इन्हें दिक्कत हो जाती है। तो अच्छी बात है, इनको भी पता लगना चाहिए और भारत को भी ठोक बजाकर कहना चाहिए कि जब इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगाया तब आपको कोई दिक्कत नहीं थी, तो अब आपको कोई दिक्कत क्यों हो रही है। दोस्तों, यूरोप को ना गेहूं देता था यूक्रेन के अंदर 20 लाख टन का जो गेहूं है ना वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। यूक्रेन एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकता है। यही कारण है कि यूरोपियन कंट्रीज को दिक्कत हुई है और भारत को नसीहत दे रहे हैं। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत को एक अच्छे बच्चे की तरह ये एक्सपोर्ट के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है इसको हटा लेना चाहिए या फिर दूसरे देशों की तरह करना चाहिए और एक्सपोर्ट के ऊपर प्रतिबंध लगा कर रखना चाहिए ताकि इन देशों को भी पता लगे कि दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। खैर दोस्तों, भारत उन देशों की तरह नहीं है जिन देशों ने प्रतिबंध लगाया है और दुनिया के देशों को सामान बेचने के लिए पूरी तरीके से मना कर दिया है। भारत ने कहा है कि हम गेहूं देने के लिए तैयार हैं लेकिन आपको सरकार की मंजूरी लेनी होगी फिर हम गेहूं देंगे। लेकिन भारत फिर भी सोच समझकर दुनिया के गरीब देशों की बातों को सोच समझकर सारी बातों को देख रहा है, लेकिन इंडोनेशिया जैसे देश ने तो कुछ नहीं देखा। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, मसले बहुत गहरे हैं और इन देशों को भी जवाब देना होगा। आपका क्या मानना है, क्या सही किया? इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। यार देखा जाए भारत को अपने लोगों की भी जरूरत है भाई, सीधी सी बात है यार। और भाई अब पूरी दुनिया के लिए अपने दो कंट्री के लोगों यार को देखो, दो बातें, एक अपने देश के लोगों के लिए जरूरत है, उसके बाद जो बचता है ना वो मैं कहता हूँ सबसे पहले गरीब देशों को गरीब बेशक कम कीमत पे इंडिया देगा और गरीब देशों को और इंडिया हेल्प भी पहले गरीब देशों और जिस तरह ये अमीर देश है ना, जब इनको अब जरूरत पड़ी है तो वो उछल रहे हैं, हिपोक्रेसी दिखाते हैं भाई। आप बात सुनो, क्या हुआ था आपको अच्छे तरीके से याद है? इंडोनेशिया ने जो है ना पाम ऑयल, इंडोनेशिया ने, और एक टाइम पे वैक्सीन भाई, एक टाइम पे वैक्सीन का टाइम जब आया था याद है? अमेरिका ने पहले बोला था अपने लोगों के लिए वैक्सीन लगाएंगे, हम औरों को मतलब पहले अपने देश का पूरा करेंगे तब सप्लाई करेंगे। रॉ मटेरियल उन्होंने बंद कर दिया। यूके ने जो है ना इंडिया वाली वैक्सीन को जो है ना एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, मतलब हिपोक्रेसी वो करते हैं। तो अभी जब इंडिया ने उनकी पूंछ पे आग लगाई तो उनको दर्द हो रहा है, तो ये वाली चीज भाई खराब है। मतलब इस तरह करो कि मतलब हिपोक्रेसी नहीं दिखानी चाहिए। देखो बोलते हो तो फिर इंडोनेशिया को भी बोलो, क्योंकि सबसे बड़ा जो है ना इम्पोर्टर इंडिया है पाम ऑयल का, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा तकलीफ ही मतलब इंडिया को हुई थी पाम ऑयल से, और जब फिर ये हिपोक्रेसी ऐसे मौके पे आ रही है तो इस मौके पर देखो इंडोनेशिया को बोलो कि फिर भी इंडिया कहेगा हाँ यार ठीक है, उनका कहना फिर हक बनता है, मतलब हाँ हक बनता है। तुम लोग बोल रहे हो अब इंडोनेशिया को कोई मसला होता है, तुम बोलते हो अभी इंडोनेशिया और मलेशिया के लीडर्स के साथ बाइडन तस्वीरें बना रहा है। अब बात होगा तो पता है इंडिया में कितनी चीजें महंगी हो जाएंगी, बिस्किट्स वगैरह, शैम्पू वगैरह, काफी चीजें उससे बनती है पाम ऑयल से। तो यार आप खुद अंदाजा लगाओ, आप खुद आइडिया हो गया होगा। लेकिन ये वाली चीज बहुत अच्छा, मतलब मैं कहता हूँ भारत को मतलब गवर्नमेंट को सोच की ये काम करती है। तो मतलब अपने जब गवर्नमेंट को सही लगेगा वो फिर से शुरू कर देगी एक्सपोर्ट। आपका क्या कहना है इसके बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।